बीच में बैठे हुए हो, सब कुछ आपका आभूषण है, रत्न है, मणि है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात है, उसमें आप रहो। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया उस व्यक्ति का, ठीक है, तो आप उसमें हो और आपके पास वो सब संपत्ति है, परंतु उसके प्रति आसक्ति आपकी न रहे, उसके प्रति ये ना रहे कि अगर छूट जाए, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। मणि, सर्प, इसीलिए दो उदाहरण दिया मैंने कि सर्प की तरह मणि को मत छोड़िए, मणि को पकड़े मत रखिए, विरक्त भाव रखिए। आभूषणों के भंडार में बैठे हुए हो आप, तो आभूषणों से विरक्ति मत रखिए, आसक्ति मत रखिए। यदि ये आभूषण आज खत्म हो जाएंगे तो मेरा मोह नहीं रहेगा, परंतु इसके साथ साथ पुण्य को बढ़ाते चलिए। उन आभूषणों को आप लेकर के नहीं जाओगे, यहीं के यहीं नष्ट हो जाएंगे, परंतु उन आभूषणों से आप अपने पुण्य को जरूर बढ़ा सकते हो। मतलब आपकी विरक्ति बढ़ी, बात समझ में आ गई? आपकी विरक्ति यहाँ पे बढ़ गई कि मतलब आपके पास ये भाव, ये सब कुछ रहते हुए आप उसमें कोई आपका राग नहीं है, लगाव नहीं है आपका, आप वैरागी हो गए, फिर विरक्त हो गए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 100 रुपये में से आपके गांव का पड़ोस का व्यक्ति आया और कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अर्जेंट है, आप उसमें से कुछ 50 रुपये मुझे दे दो, तो आप बिना इच्छा के, बिना फल के आप उसके प्रति आप समर्पित कर देते हो 50 रुपये कि ले जाओ तुम उसका इलाज करो, फलाना ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। तो वहाँ पे आप उसके प्रति विरक्त हो, उस पैसे को लेके मोहे नहीं हो। और सर्प क्या करता है? सर्प मणि को छोड़ता नहीं है, वह न किसी को देता है, न किसी को छूने देता है, न किसी को देखने देता है। यह है राग, ठीक है? ना आप खाते हो, ना दूसरे को खाने देते हो। आप यही सोचो ना कि वो ना आपको मिलने वाली है, ना दूसरे को मिलने वाली है। प्रकृति के, अभी ऊपर जो बात कही गई दूसरे सूत्र में, कि प्रकृति के जो भी पदार्थ हैं वो क्या हैं? जड़, नश्वर हैं, वो तो नष्ट होने वाले हैं। आज आपके पास हैं, वो कल नहीं रहेंगे भाई। तो आप उसको अपना जो समझ करके आप अपना जो पुण्य खो रहे हो, यही बहुत बड़ी भूल है। आज आपका है, कल बैंक वाले का हो जाएगा। आप चाहे होते तो उस आभूषण से, उस धनों से आप चाहे होते तो पुण्य को बढ़ाए होते कि नहीं बढ़ाए होते? आप बताइए। मान लीजिए कि आप करोड़ों रुपए जमा किए हो, उस करोड़ों रुपए का कोई उपयोग नहीं कर रहे हो, आप पड़ा है, तो वो तो पैसा प्रकृति में जाकर मिल जाएगा, परंतु आपने उस पैसे से क्या कमाया? बताइए। आपको कुछ मिला? उसका मजा कौन लिया? और जो वो पैसा जिनके पास जाएगा, क्या उस पैसे का वो सही सदुपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। परंतु आप अपने जीवन में रहते हुए आपके पास जो धन है या कोई भी चीज़ हो, आप उसके प्रति आसक्ति नहीं रखते हो, तो ये वैराग्य हो गया। हाँ, ज्ञान का अभाव है, इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। हम अब याद रखिएगा सर्प वाली बात को, सर्प की मणि वाले हम लोग सर्प की मणि की तरह हैं कि सर्प की मणि को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। न सर्प उसका उपयोग जीवन में कर पाता है, न ही उसका कोई विशेष लाभ ले पाता है, बस लेके ढोता रहता है और सबको काटता रहता है। उस मणि के कारण सर्प जो है बहुत से लोगों की जान ले लेता है। अगर कोई उसके इर्द गिर्द भी आ जाता है तो उसे ढूंढ करके मारता है वो। यही हमारी हाल है।
हमारी भी स्थिति ऐसे ही है, न हम स्वयं खाते हैं न दूसरे को खिलाते हैं, न उसका उपयोग करते हैं। एक वेस्ट बंगाल की घटना बताऊं। एक व्यक्ति, एक भीख मंगा था, उसके पास SBI में 1 करोड़ रुपए जमा था। कितना? वो भी बैंक में ले जाके पैसे जमा करता था और उसकी संपत्ति 1 करोड़ की थी। वो डेली भीख मांगने के लिए बैठ जाता था रोड पे। उसको तो अज्ञानता थी और उसका पैसा सारा का सारा जो है सरकार वो बैंक का हो गया। मतलब प्रकृति आपको अवसर देती है। मान लीजिए कि आप मन से नहीं कर सकते हो, मान लो आपको ज्ञान नहीं है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, यदि धन है, तो धन से आप पुण्य को तो बढ़ा सकते हो ना। बताइए, ये आप लोगों का पुण्य ही तो है कि आप लोग इसमें जुड़ रहे हो, हैं? नहीं तो अच्छी जगहों पे लोगों को अवसर कहाँ मिलता है। आप बुरे लोगों से, बुरे चीज़ों से जल्दी जुड़ जाते हो, अच्छी चीज़ों से जुड़ने में बहुत समय लग जाता है। ये जो विरक्ति है, विरक्ति को पाने के लिए आपके पास जो वस्तु है, उस वस्तु को दे करके खोना मत सोचिए। आप ये सोचिए कि मैं उसको दे करके पुण्य की प्राप्ति कर रहा हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो अपने रखी हुई वस्तु को मरने की स्थिति में होते हैं और कहते हैं कि मैंने खो दिया, तो वो विरक्ति नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वो फिर आसक्ति वाला दान भी, दान, हाँ दान विरक्त में आ जाता है, परंतु उसका कहते हैं ना गुप्त दान है ना, महादान, तो वो भाव होना चाहिए। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है, पता है, एक संस्था में मैं गया था, उन्होंने चद्दर दिया था तो सील बट्टे पे लिखवा दिया था, पता है उन्होंने मैं उस संस्था में गया था, उन्होंने, वो जानते हैं, उन्होंने उसमें भी 11 चद्दर दिए थे, तो वो सील बट्टे को उन्होंने ला करके वो कौन सा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट से जो है लिखवा करके उस संस्था की दीवार पे लगवाया था कि मैंने जो है इस संस्था में 11 चद्दर भेंट किए। और तो और पता है, चद्दर पे अपना नाम जो है लिखवाए थे, स्वप्रेम भेंट फलाना नाम की व्यक्ति। आप इसको क्या कहोगे, बताओ आप लोग? नहीं, बात सही है, बात सही है, वो तो मुझे पता है, परंतु इसको आध्यात्मिक रूप से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये सात्विक अहंकार इसको कह सकते हो। सात्विक ये दान भी नहीं है, इसका पुण्य मिलेगा क्या? इसका पुण्य नहीं मिलेगा, तो इस तरह का प्रयोग नहीं करना है। आप तो ये तो पूरा आसक्ति वाला दान हो गया, पुण्य हो गया, ये तो फिर अहम आ गया कि उसको अंदर ये आ गया कि मैं कर रहा हूं, और अपना नाम भी उसमें डलवा दिया कि मेरा नाम है ये फलाना नाम है। मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा है कि एक केले को 5 से 7 लोग मिलकर के गरीब रोगी को दे रहे थे। वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, एक केला 7-8 लोग पकड़ के दे रहे थे और फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डाले हुए थे समझ रहे हैं? तो इस तरह से जो पौधा तो सही है, एक पौधे तो कई लोग मिलके लगा सकते हैं, एक पौधा जो है कई लोग मिलके लगा सकते हैं। केला तो ऐसा है
कि अब वो 7 लोग के एक टुकड़ा भी करें तो नहीं आएगा, 7 टुकड़े में भी नहीं बट पाएगा, है ना। तो ये सारी बातें, तो इस तरह का यदि आप मतलब पुण्य करना चाहते हो तो ये विरक्तता में नहीं आएगा, इसको विरक्तता नहीं कहते हैं। पुण्य, इसको इससे पुण्य भी नहीं मिलेगा ना, बात समझ रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग उसको यही लगता होगा कि हाँ, ज़रूरत, अगर किसी को ज़रूरत है, देखिए किसी को आप सम्मान रूप में ना, अगर देखिए उसी चीज़ को आप सम्मान के दृष्टि से देते हो ना, तो चाहे एक केला ही क्यों ना हो, ठीक है, वह उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। परंतु आप एक दान के रूप में देते हो तो उसी का भाव बदल जाता है। बात समझ में आ गई? दोनों पे ध्यान दीजिएगा बात। सम्मान में आप 1 रुपया भी किसी को देते हो ना, तो उसकी महत्ता 1 करोड़ रुपए के बराबर हो जाती है। अगर दान में अगर करोड़ों रुपए देते हो आप और उसमें अहंकार है, उसमें देने का कर्ता भाव है, अगर कर्ता भाव आ गया कि मैं दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ, तो फिर वो दान क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है। हाँ, सम्मान और दान दोनों में बहुत विशेष अंतर होता है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो जब भी आप किसी को कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो तो सम्मान भाव में देने का प्रयास करिए, ठीक है, तो उसकी पुण्यता बढ़ जाती है। आप अपने को वहाँ पे 0 पे रख दो, ठीक है, तो अहंकार आपका नहीं जगेगा। और जहाँ पे आप कहते कि मैं इसको दे रहा हूँ, तो फिर अहंकार आ गया, विरक्ति फिर नहीं पनपेगा। और आप किसी को सम्मानित कर रहे हो तो उस सम्मान के प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहिएगा। सम्मान देकर के भी आप अहंकार की भावना मत लाइएगा कि मैंने इस व्यक्ति को ये चीज़ किया था। फिर वो भी पुण्य को क्षीण कर देता है। तो समझ में आ गया होगा, ये पहले सूत्र से, दूसरे सूत्र से लेकर के तीसरे सूत्र तक जो है ये भाव रहा। क्योंकि ऐसा विषय कुछ इसमें आ जा रहा। विवेक का प्रैक्टिकल आप ये देख के कर सकते हो कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वह सम्मान वाला पुण्य है कि अहंकार वाला पुण्य है, ठीक है। दान वाला वो भी अहंकार वाला है कि विरक्ति वाला दान है, ये भी देख करके आप प्रयोग करो। आप जो कर रहे हो उसमें केवल करने का भाव नहीं होना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। अब उसमें ये भी चेक करो आपकी क्या इसमें मैं जो कर रहा हूँ कहीं अहंकार तो नहीं आ रहा है, कहीं दिखावा तो नहीं आ रहा है, कहीं पुण्य तो नहीं क्षीण हो रहा है। ये तो आप चेक कर सकते हो ना, इसी को विवेक कहते हैं। हो जाएगा प्रयोग अब तो तीनों का प्रयोग करिएगा। तो ये महर्षि कपिल का जो तीसरा सूत्र है उसका भाव समझ में आ जाएगा आप लोगों को।